गौर कीजिएगा मेरे बातों पर। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु कुताते नहीं। प्यारे बच्चों, आज हमारे सामने बहुत ही कठिन काम है। हमें उकताना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। आप जानते हो कि इस लॉकडाउन के दौरान आपका सिलेबस कितना पीछे रह गया है। मैं आपका हेल्प कर रहा हूं सिलेबस को पूरा करने में, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 19 को सवाल नंबर 4 से। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, और इसके पहले भी मैंने आपका मैथ का बहुत सारा चैप्टर करा चुका हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड का। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर मैंने कराया, जैसे 8, 4, 12, 16, ये सारे चैप्टरों को मैंने पूरा करा चुका हूं। और अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, 19 चैप्टर करा रहा हूं। इसके बाद भी मैं कराते रहूंगा तब तक, जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। आपका मैं अधिक से अधिक सिलेबस को पूरा करने में आपका मदद करूंगा। तो हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में देखिएगा, वीडियो में जाकर देखिए कि आप यहाँ से क्या क्या सीख सकते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप सभी से, ताकि ये चैनल वेस्ट बंगाल बोर्ड के हर एक उन स्टूडेंट के पास होना चाहिए जो हिंदी मीडियम से इस बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में पढ़ते हैं। तो चलिए, हमारा काम तो कठिन बहुत है, लेकिन हमें उकताना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। हमें अपने भाग्य पर भी भरोसा नहीं करना है, हमें कठिन परिश्रम करना है और हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए, हम आज 4 नंबर सवाल पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 19 का। पहले आप लोग सवाल पढ़िए ध्यान से। सवाल क्या दिया गया है, देखिए कि एक ही आधार के व्यासार्ध एवं समान ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु एवं एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात 5:8 होने से उनके आधार के व्यास एवं ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ पर एक बेलन है और एक क्या है, शंकु है। इन दोनों का जो है अर्धव्यास और ऊंचाई समान है। ठीक है, आप जानते हो कि एक शंकु की आकृति कैसी होती है। शंकु आपका कुछ इस तरह से होता है, बर्थडे टोपी जैसा, और बेलन आपका किस तरह हो जा रहा है भाई, आपका लंब वृत्ताकार बेलन कुछ इस आकृति का होता है। ठीक है, आप इससे परिचित हो। आप बेलन चैप्टर अपने बुक का किस चैप्टर से किए हो, आप थोड़ा कमेंट करके बताना। ठीक है, कि बेलन चैप्टर आपने आपके बुक में कौन से पार्ट में दिया गया, कमेंट करके बताना है। तो देखिए, मैंने क्या लिख दिया कि माना शंकु एवं बेलन के व्यासार्ध एवं ऊंचाई क्रमशः, व्यासार्ध माने अर्धव्यास r होता है, एवं ऊंचाई क्रमशः r एवं h है। तो देखिए, बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल आपको पता ही है कि जब आपने 8 चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता ही है कि बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। जो मैंने लिखा 2πrh लिख दिया। ठीक है, उसके बाद शंकु का, आप देखिए शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप पढ़े हो कि शंकु का जो वक्र तल होता है उसका फॉर्मूला होता है πrl। माने हमें l यानी तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए, तो हम तिर्यक ऊंचाई तो इसमें दिया नहीं गया है, r और h हम लोगों ने मान लिया है। तो r और h अगर रहेगा पता तो आप तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हो। कैसे, देखिए शंकु का तिर्यक ऊंचाई का यानी l का फॉर्मूला क्या होता है, r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, या इसे h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। तो देखिए, आप शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल क्या हो गया, πrl। तो πr रहा और l के जगह पे जो मैंने ये मान निकाला हूं तिर्यक ऊंचाई का, ये लिखा गया। ठीक है, अब देखिए इसको अगर एटीपी करेंगे, बोला गया है सवाल में इन दोनों का जो वक्र तल का क्षेत्रफल हो रहा है वो समान हो रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है ना कि पहले क्या लिखा हुआ है, शंकु, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बेलन। तो पहले हम देखिए शंकु का वक्र तल का क्षेत्रफल लिखे, उसके बाद मैंने क्या लिखा, बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल लिखा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप इसे पहले लिख देते हो, इसे बाद में लिख देते हो, तो आपका जो सवाल होगा गलत हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है सवाल में क्या दिया है कि पहले शंकु और उसके बाद है बेलन। तो देखिए, पहले आपका शंकु का वक्र तल का क्षेत्रफल, उसके बाद बेलन का वक्र तल का क्षेत्रफल क्या हुआ, 5:8 हो गया। ठीक है,
तो अब इसके आगे हम लोग सोल्व करते हैं, हमारे यहाँ पे जगह स्पेस नहीं हो पा रहा है। चलिए हम इसको इरेज करके आगे सोल्व करता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं क्या लिखूंगा, पाई आर अंडर रूट क्या है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर बटा ये वाला लिख दीजिए 2 पाई आर एच। आप जानते हैं अनुपात किस में बदल जाता है, बटा में, भिन्न में हो जाता है। फिर बराबर ये क्या लिखा 5 बटा आर। ठीक है, देखो बच्चों ये पाई आर से ये पाई आर कट गया, मैंने हमारा क्या बचा देखिए, ऊपर में बचा है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बटा यहाँ पे क्या बचा है 2h बराबर 5 बटा 8। ठीक है, अब चलिए हम बोथ साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। लिख देंगे कि दोनों पक्षों में स्क्वायर को हिंदी में क्या बोला जाता है, वर्ग। वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, देखिए दोनों तरफ मैंने वर्ग कर दिया। तो वर्ग करने से क्या होगा, अगर हम ऊपर वाले का स्क्वायर निकालेंगे बच्चों, तो आप सोर्स में सीखे हो 9 पार्ट में कि अगर रूट रूट आपस में अगर गुणा हो जाता है और सेम संख्या रहती है, जैसे √3 इंटू √3, तो क्या होता है सिर्फ 3। तो उसी तरह ये सिर्फ बाहर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई, और इसका स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायर का मतलब क्या, ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर है। तो अगर इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 4h स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर कीजिए 25 बटा ये क्या हो गया 64। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कि अगर क्रॉस गुणा करते हैं, चलिए क्रॉस गुणा कीजिए, ये 64 से गुणा होकर क्या हो जाएगा 64 आर स्क्वायर प्लस ये 64 एच स्क्वायर बराबर ये 2500 का क्या हो गया 100 एच स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए एक तरफ ले चलते हैं एच और आर को, तो देखिए ये एच तो उधर चला जाएगा, यानी 64 आर स्क्वायर, ये साइड चेंज करके जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 एच स्क्वायर माइनस 64 एच स्क्वायर। आप कैलकुलेशन को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए ये ऐसे उतरा और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 36 एच स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं 64 को देखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, एच के साथ क्या जुड़ा हुआ है 36, तो मैंने यहाँ पे 36 लिख दिया। आर के साथ क्या, आर स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा हुआ था 64, तो मैंने 64 लिख दिया। देखिए ये क्रॉस गुणा ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों की तरफ स्क्वायर है, मैंने अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखिए आर बाई एच का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया बटा 36 बाई क्या हो गया 64। आप जानते हो कि अगर किसी भी संख्या में होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है, तो इसको हटाने के लिए इधर हम क्या कर देते हैं अंडर रूट कर देते हैं। तो इसको हम लोग अंडर रूट कर देंगे, इधर आर बाई एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 बाई 64 का अंडर रूट हो जाएगा, यानी आर बाई एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का 64 8 का। तो अगर हम जो हमारे सवाल में दिया गया था कि इनके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो यही क्या हो जाएगा आर अनुपात एच बराबर 6:8। ये देखिए ये कटेगा दोनों तो क्या आ जाएगा 3:4। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यानी शंकु और बेलन के अर्धव्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। ये आपका आंसर, और ये आपका यहाँ पर सवाल भी कंप्लीट होता है। ठीक है, और चलिए चलते हम लोग इसके अगले सवाल 5 पे पहुंच चुके हैं। आप सवाल नंबर 5 को ध्यान से देखिए, पढ़ता हूँ ये सवाल। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 8 cm अर्धव्यास वाले एक ठोस लोहे के गोलक को गलाकर 1 सेंटीमीटर व्यास की कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है, आपको बताना है। प्यारे बच्चों, ऐसा ही आपने सेम टू सेम सवाल बनाया है, और ये सवाल बनाया हुआ आप ऐसे 12 पार्ट में, सेम टू सेम ऐसा ही है, गोलक चैप्टर में 12 पार्ट में आपको जाना है और मुझे खोज के बताना है कमेंट करके कि ये 12 पार्ट के माने किस सवाल से मैच करता है, कितने नंबर सवाल से। आपको कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं बोलता हूँ आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे बातों को मान रहे हो, समझ रहे हो चीजों को, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अपने सर के लिए जरूर खोज के कमेंट कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से मेरे स्टूडेंट जो है जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं,
मेरे बातों को मानते हैं और कमेंट करते हैं। ये मैंने चैप्टर भी बता दिया, ये 12 चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए, जब ऐसा किसी चीज को गलाकर कोई छोटा आकृति बनाया जाता है, गलाने वाली बात होती है, तो मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था आपको कि जहां गलाने की बात होगी वहां पर आयतन का फॉर्मूला लगेगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बार बार बात बोलता हूँ, फिर से बोलना चाहूंगा कि फॉर्मूला याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सवाल को पढ़ के अगर आप समझ पा रहे हो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो सबसे बड़ी बात है। याद करना बड़ी बात नहीं है। तो आप सवाल को पढ़े और आप समझ भी गए हो कि यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हो तो आपको जरूर पता है ये बात कि कभी किसी चीज को अगर गलाकर अगर उससे छोटा छोटा कोई आकृति बनाई जा रही है, माने गलाने की बात आने का मतलब ही है कि इसका जो होगा आयतन का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए, बड़े लोहे के गोलक का अर्ध व्यास क्या हो गया, 8 cm, यानी R है इसका, और इसलिए इसका आयतन क्या हो जाएगा। आप गोलक आयतन का फॉर्मूला जानते हो, 4/3 πr3, जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ 4/3 है, पाई है, और R3 माने R के जगह पर क्या हो गया 8 का क्यूब। तो चलिए 8 का क्यूब माने 8 को मैंने यहाँ पे 3 बार लिख दिया, cm³ माने घन सेंटीमीटर। ओके, अब गोलियों का व्यास दिया गया है, व्यास यहाँ पे दिया गया है। देखिए, ये जो है 1 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास यानी 1 cm। तो हमें व्यास से तो कोई मतलब नहीं रहता, हमें अर्ध व्यास चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में अर्ध व्यास लिखा रहता है, व्यास नहीं लिखा रहता। तो R बराबर क्या हो गया 1/2 cm हो गया। ओके, तो इसका आयतन क्या हो गया 4/3 πr3 माने घन सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा आयतन, तो देखिए 1/3 पाई और R³ जो है 1/2 का क्यूब हो गया, तो 1/2 को भी मैंने 3 बार लिख दिया। यानी यदि हम इसमें भाग कर दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपको एकदम हूबहू सवाल 12 चैप्टर में सब 2 सवाल दिया गया है, ऐसा ही है सेम टू सेम, सिर्फ डिजिट अलग है। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए हम इसके अगले स्टेप पर चलते हैं, तो दीजिएगा कि कैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखिए, ये जो हमारा बड़े गोलक का आयतन मैं भाग कर रहा हूँ छोटे गोलियों के आयतन से, लिखा हूँ चूंकि इसलिए गोलियों की संख्या होगी, भाग कर दिया। ठीक है, आप 12 चैप्टर में ऐसा बनाए हो सेम टू सेम। अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हो तो आप जानते हो, नहीं अगर जुड़े हुए हो तो जरूर जाकर देखिए। 4/3 से 4/3 और पाई से पाई कट गया, यानी हमारा ऊपर में बचा क्या है 8 × 8 × 8। अब देखो, ये बड़ा बटा के नीचे ये छोटा बटा दिया गया है, माने बड़े बट्टे के नीचे संख्या भिन्न में दी गई है, तो ये बड़ा बटा किस में बदल जाता है बच्चों, गुणांक बदल जाता है, और ये जो संख्याएं है ये पलट जाती है, यानी अंश बन जाता है हर, और हर क्या बन जाता है अंश। तो देखिए, इसका हर जो है 2 है, तो अंश बन गया 1 गुणे, ये सारी पलट गई। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है। अब देखिए, कोई किसी से कट रहा है क्या, कोई नहीं कट रहा है, तो आपको क्या करना है, इन सबको गुणा करना है। क्या करना है बच्चों, 8 × 8 × 8, 2 × 2 × 2। अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 × 8 × 8 गुणे क्या जाएगा बताइए, ये 2 2 2 गुणा होकर क्या हो जाएगा 8, यानी ये 4 को 8 गुणा करके आपका क्या हो रहा है आंसर, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अब आप थोड़ा से ध्यान से देखिएगा, दिया कि एक ठोस लोहे के लंब वृत्ताकार छड़ के आधार का अर्धव्यास, यहाँ पर आपका व्यास दिया हुआ है किताब में, अर्धव्यास कीजिएगा। ठीक है, अर्धव्यास 32 cm है एवं लंबाई 35 cm यानी सेंटीमीटर है। छड़ को गलाकर 8 cm व्यासार्ध वाले एवं 28 cm ऊंचाई वाले कितने ठोस शंकु बनेंगे। देखिए, गलाने वाली बात जहां गई वहां पर आयतन का ही फॉर्मूला होगा, ये तो फिक्स हो गया। इसके पहले वाले सवाल में मैं बताया। प्यारे बच्चों, अब सवाल को पढ़ते समय जो संख्याओं के पीछे इकाई दी रहती है, आप उसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि सारी इकाई क्या एक राशि में है कि नहीं। यदि एक राशि में नहीं है तो आप उसे एक राशि में कन्वर्ट करोगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पे 35 दिया है cm है, 32 cm, 35 cm, 28 cm, या जो भी संख्या है सब जो है एक राशि में है। यदि अगर ये एक राशि में नहीं रहती है तो हमें एक राशि में कन्वर्ट करना पड़ता है। आप ये ध्यान दीजिएगा, ये बात मैं भूल जा रहा था बताना, सोचता था बताऊंगा, भूल जाता था। ठीक है, तो आपने इसको समझा। और बच्चों देखिए, गलाने की बात है, एक लंब वृत्ताकार ऐसा मान लीजिए छड़ है, इसको गलाया जाएगा, गलाकर क्या बनाया जाएगा शंकु। आप कहीं इनको भूल तो नहीं गए, ये आपसे जो हमेशा बात करते थे, मिलने आए हैं आपसे,
आप सभी को क्या बोल रहे हैं, नमस्कार। आप ही ने नमस्कार जरूर कीजिए, बहुत दिन बाद आए हैं, ठीक है। शंकु चैप्टर खत्म क्या हो गया, आप लोग तो भूल ही गए, ठीक है। तो इसको गलाकर क्या बनाया जाएगा, शंकु। तो हम इस बेलन का आयतन निकाल लेंगे जो छड़ के रूप में है, और शंकु का आयतन निकाल लेंगे। बेलन के आयतन में माने कि इसके आयतन में ये शंकु के आयतन से क्या कर देंगे, ऐसे भाग कर देंगे, बटा कर देंगे। क्या कर देंगे, बटा। ये आपका बेलन का आयतन हुआ, और ये नीचे में क्या हो गया, ये शंकु का आयतन। तो ये बटा करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा काटने के बाद, ठीक है। तो आप इनसे मिलिए, हेलो बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि चैनल हमारा ग्रो कर सके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा आप इधर, मैंने यहाँ पर आपका क्या किया हूँ, मैंने इधर आपको क्या लिखा हूँ कि छड़ के आधार का, यहाँ पे सॉरी अर्धव्यास था वो, अर्धव्यास, अर्धव्यास यानी आर। छड़ के आधार का अर्धव्यास 32 cm, छड़ का लंबाई 35 cm, यानी लंबाई मैंने क्या, h, तो छड़ का आयतन। और प्यारे बच्चों आप जानते हो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर एच यानी पाई, और ये आर का मान कितना दिया है, 32 का स्क्वायर इंटू 35। तो इसको लिख दिया 32 गुणे 32 गुणे 35 पाई। देखिए इसको गुणा मैंने नहीं किया है, इसको मैंने गुणा नहीं किया है, 1 सेंटीमीटर गुणा नहीं किया हूं। कैलकुलेशन पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुणा करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें इसको काटना ही है। आप इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, आप गुणा मत कर दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको काटना है किसके आयतन से, शंकु के आयतन से। तो चलिए हम लोग शंकु का हमारा क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। यानी शंकु का दिया हुआ है, चूंकि शंकु का लंबाई मैंने वही ऊंचाई हो गई इसकी, सॉरी ऊंचाई लिखा हुआ है, ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर आपका क्या आ जाएगा 28 cm। और शंकु का आर आपका कहीं दिख रहा है क्या, 8, हाँ, छड़ को गलाकर 8 cm व्यासार्ध, चूंकि शंकु का आर बराबर क्या है 8 cm है। तो चलिए शंकु का आयतन हम निकाल लेते हैं, जगह नहीं है, वीडियो स्टॉप करना होगा। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आप वीडियो को ऑन कैमरा नहीं बनाते हो। प्यारे बच्चों मैं ऑन कैमरा इसलिए नहीं बनाता ना, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। मैं अगर ये सवाल सोल्व करता ना ऑन कैमरा, ये सवाल उतारता, इसको सोल्व करता, जितने टाइम में हम लोग 3 या 4 सवाल बनाते हैं उतने टाइम में एक ही सवाल बन पाता। इसलिए मैं ऑफ कैमरा बना देता हूँ, और जहां पे मुझे जरूरत पड़ता है मैं आपको जरूर समझाता हूँ। यदि आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है तो आप लिखोगे एक्सीलेंट टीचिंग। क्या लिखोगे कमेंट में, एक्सीलेंट टीचिंग। यदि आप चाहते हो कि ऑन कैमरा बनाओ, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, सवाल कम बनेगा, आपको पहले बता दे रहा हूँ। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत जरूरी है टाइम को बचाना और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम करना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शंकु का आयतन निकालते हैं ऑफ कैमरा, फिर तो आप ऑन कैमरा देखिए। फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच cm3। तो 1/3 पाई आर के जगह पे 8 का स्क्वायर इंटू एच के जगह पर 28 cm3। तो ये देखिए, ये मैं इसको कैलकुलेशन किया तो ऊपर में 8 गुणे 8 2 बार लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर है, गुणे 28 गुणे पाई, अब पाई क्या हो गया 3। अब लिखा, इसलिए शंकु की संख्या होगी, ये जो था बेलन का आयतन हुआ, जैसे मैं भाग दे रहा था बेलन का आयतन, और ये क्या हो गया शंकु का आयतन, भाग दे रहा हूँ। देखिए ये पाई से ये पाई कट गया। और अभी आपको मैंने बताया हूँ कि अगर कोई बड़ा बटा के नीचे रहता है तो गुणा में बन जाता है आपका बड़ा बटा, यानी 32 गुणे क्या हो गया 35। ये बड़ा बटा किस में बन गया है बच्चों, गुणा में। तो यानी 3 कहाँ चला गया, ऊपर गुणे, और ये सारा जो 8 8 28 है ये ऊपर में था तो ये नीचे में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, बटा 3 तो चला गया। चलिए मैं इधर बटा कर देता हूँ, सब कोई नीचे में आ जाएगा, यानी 8 गुणे 8 गुणे 28। अब बस आपको काटना है, ये इसे कट गया 4 दान में, ये इसे कट गया 4 दान में, ये इसे कट गया आपका 7 दान में, ये इसे कट गया 5 दान में, बचा क्या, गुणा करिए 4 5 20 और 20 आपका क्या हो गया 60। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। कितने शंकु बने, छोटे छोटे 60 बन गए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। आप नोट करिए 7 नंबर सवाल में क्या लिखा गया है कि 4.2 डेसीमीटर लंबे एक ठोस काठ के घन से कम काट नष्ट करते हुए जो
लंब वृत्ताकार शंकु बनेगा उसका आयतन निर्णय करो। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक घन तैयार किया हूँ। घन यानी जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। और ये आप किस चैप्टर में पढ़े थे, चैप्टर नंबर 4 में पढ़े थे, अपने क्षेत्रमिति का, अपने बुक का। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने शंकु की आकृति क्या किया हूँ, तैयार किया हूँ। तो जब ये शंकु की आकृति आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो शंकु का व्यास है वही हो रहा है जो घन का एक भुजा की लंबाई है, ठीक है। और ये जो शंकु की जो ऊंचाई है ये भी क्या हो जा रही है बच्चों, वही हो रही है जो शंकु का एक भुजा की लंबाई है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, चूंकि शंकु का व्यास 4.1 डेसीमीटर, तो इसका अर्धव्यास क्या हो गया, बाई 2 कर दिया तो 2.1 डेसीमीटर ये हो गया, ठीक है। चूंकि शंकु की ऊंचाई 4.2 डेसीमीटर, क्योंकि ऊंचाई भी वही होगा, इसलिए शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन का फॉर्मूला आप जानते हो 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई के लिए 22/7, ये आर स्क्वायर के लिए जो हमारा 2.1 आया था इसको मैंने 2 बार लिख दिया, और एक्स जो हमारा 4.2 है मैंने 4.2 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आप दशमलव जरूर हटाइए, ये बाई 10 हो गया, आप तो ये सीख गए हैं, जान भी गए हैं बाई 10, और ये भी बाई 10। फिर भी एक बार बता देता हूँ, दशमलव हटाने के लिए अगर ऊपर में है तो नीचे में हम करते हैं दशमलव के लिए 1, और जितनी संख्याएं होती है उतना 0 हम बैठा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के लिए 1 दे दिया, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो मैंने 1 का 0 दे दिया। उसी तरह ये सारा हटाएंगे। अब इसको थोड़ा काट दीजिए, ये इससे कटा 3 दान में और ये इससे कट गया। तो हमारा बचा क्या है बच्चों, आपको ये सब नहीं काटना है, आप ध्यान दीजिए। बचा क्या मेरे ऊपर में 22 गुणे, और ये क्या बचा है 21 गुणे आपका क्या हो गया 42 बटा, ठीक है। ये 10 10 10, अगर 3 बार 10 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1000, ये घन डेसीमीटर होगा, डेसीमीटर क्यूब, इकाई तो देना ही है आपको। ये क्या हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब, मानिए इसका आयतन आ जाएगा। यहाँ पर आपका थोड़ा जिम्मेवारी बढ़ जाती है, आप 22, 21 और 42 को गुणा करके 1000 से भाग करके, 1000 से भाग करना बहुत आसान है, माने जितनी आएगा गुणा करने के बाद 3 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे तो 1000 से भाग हो गया। अब भाग करके जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना आया है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद का जो सवाल है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने पूरा वीडियो को देखा, बस आपसे यही एक अनुरोध है हाथ जोड़कर कि आप अपने दोस्तों में इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से एक बार बोलूंगा, एक लाइक कर दीजिए ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं आपके साथ काम कर सकूं अच्छे से, ठीक है।